हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का 9 मई का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 मई के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनटीपीसी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि आईपीसीसी का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ना, द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है, यानी हिंदी में जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, ये जो है हिंदी में इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु वन 2 मेडल फॉर इंडिया एट टोक्यो पैरालंपिक इन शूटिंग, यानी टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए 2 पदक, ये जो है किसने जीते हैं निशानेबाजी में। तो देखिए, भारत के तरफ से टोक्यो पैरालंपिक में 2 जो पदक निशानेबाजी में जीता गया है, ये अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया है। अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में जो है 1 गोल्ड और 1 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीती है। तो अवनी लेखरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने पदक जीता है, तो कुल 19 पदक जीता है, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ जो है भारत 24वें स्थान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह ये जो है कब शुरू किए थे। तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, ये अप्रैल 1917 में हुआ था। तो अप्रैल 1917 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आवर्त सारणी में 30 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में 30 जो है ये आपका जस्ता यानी जिंक का जो है एटॉमिक नंबर होता है, और जिंक का सिंबल क्या होता है, तो Zn होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के 69वें ग्रांड मास्टर ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए, भारत के 69वें जो ग्रांड मास्टर है ना, ये पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा बने हैं। तो हर्षित राजा आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि 70वें ग्रैंड मास्टर ये जो है कौन बने हैं, तो ये तेलंगाना के राजा ऋत्विक बने हैं। वहीं 71वें ग्रैंड मास्टर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये संकल्प गुप्ता बने हैं। वहीं अगर 72वें ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछा जाए तो ये कोलकाता के मित्राब गुहा बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माजुली द्वीप ये जो है किस नदी पर है। तो देखिए, ये जो आपका माजुली द्वीप है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और किस राज्य में है, तो ये आपका असम राज्य में है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से जो है ये किस भारतीय संस्था को जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए, हैदराबाद में स्थित ये जो आपका इक्रीसेट जो संस्था है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, यानी इक्रीसेट संस्था को जो है उप सहारा अफ्रीका के खाद्य सुरक्षा के सुधार के लिए जो है 2021 का अफ्रीका खाद्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इक्रीसेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अल्लाह रखा ये जो है किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो देखिए, ये जो आपका अल्लाह रखा थे ना, ये तबला वादक थे। तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नील नदी का वरदान ये जो है किस सभ्यता को कहा जाता है, या फिर नील नदी को किसकी जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो ये मिस्र सभ्यता को कहा जाता है। तो मिस्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बोडो भाषा ये जो है किस राज्य में बोली जाती है। तो देखिए, ये जो आपका बोडो भाषा है ना, ये असम राज्य में बोला जाता है। तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अनुच्छेद 239 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अनुच्छेद 239 है ना, ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में बताता है। तो यूटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन जो है इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 239 में यूनियन टेरिटरी पर कौन रूल करता है। तो देखिए, अगर आपके ऑप्शन में प्रेसिडेंट दिया होगा ना, तो फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में जो है सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर जो है ये नॉर्वे देश रहा था। तो नॉर्वे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच हैव 4 चैम्बर्स, यानी किस जंतु के हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पीकॉक, उसके बाद आपका फिश और आपका एक फ्रॉग दिया हुआ था। तो देखिए फिश में जो आपके 2 चैम्बर होते हैं और फ्रॉग में जो यानी मेढक में जो है 3 चैम्बर होते हैं, और ये जो पीकॉक यानी मोर के हृदय में जो है ये 4 कोष्ठक होते हैं। तो पीकॉक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश्ड इन, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड की जो स्थापना है ये किस वर्ष हुआ था। तो देखिए CPCB का जो स्थापना है ना ये 22 सितंबर 1974 को हुआ था। तो 1974 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ वन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी प्राइज़ 2021, यानी 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय डबलिन लिटरेसी प्राइज़ है ये जो है किसने जीता है। तो ये मैक्सिकन ऑथर वैलेरिया ल्यूसेली ने जीता है। तो वैलेरिया ल्यूसेली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मैनी सिटीज़ आर मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी 46 मिलियन प्लस सिटीज़ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है ना ये 1954 में हुआ था, लेकिन जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ये आपका 1955 में दिया गया था। तो अगर 1954 ऑप्शन में होगा तो 1954 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बात कर ले पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये किससे दिया गया था। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और कब, तो 1955 में दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जनवरी 2020 में पद्मा मीनाती मिश्रा की जो है मृत्यु हो गई थी, वो जो है किस डांस के स्पेशलिस्ट थे। तो देखिए जनवरी 2020 में पद्मा मीनाटी की जो मिश्रा की जो मृत्यु हुई थी ये जो आपके ओडिसी डांस के स्पेशलिस्ट थे। तो ओडिसी डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। तो 1976 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाउ मेनी रागा इन कार्नेटिक म्यूज़िक, यानी कार्नेटिक म्यूज़िक में जो है कितने रागा होते हैं। तो ये 72 रागा होते हैं। तो 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पदायुनी ये जो नृत्य है ना ये किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए ये जो आपका पदायुनी नृत्य है ये केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विच कंट्री हैज़ स्पेंड मोस्ट ऑन हेल्थ केयर ऑफ इट्स GDP, यानी GDP का जो है ये आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा अपना पैसे जो है वो खर्च करता है। तो ये USA देश जो है वो करता है। तो USA आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मई 2021 में पश्चिमी घाट पर कौन सा तूफान आया था। तो देखिए मई 2021 में पश्चिमी घाट पर जो है ये तौकाते तूफान आया था। तो तौकाते आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है। तो ये कूलम होता है। तो कूलम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन ये जो है कौन सा देश करता है। तो देखिए इथेनॉल का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना वर्ल्ड वाइड में ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स करता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु अपॉइंट्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, यानी मंत्री परिषद को जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जेल पर्यटन स्कीम स्टार्टेड बाय महाराष्ट्र इन विच मंथ, यानी जो महाराष्ट्र के द्वारा ये जो जेल पर्यटन स्कीम शुरुआत की गई थी ये जो है किस महीने में इसकी शुरुआत किया गया था। तो ये आपका जनवरी 2021 में जो है किया गया था। तो जनवरी 2021 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ये जो है कब बना था। तो देखिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है ना ये आपका 29 अगस्त 1947 को बना था। तो 29 अगस्त 1947 आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि कालिदास ने कार्तिकेय के ऊपर कौन सा उपन्यास लिखा था। तो देखिए कालिदास के द्वारा कार्तिकेय के ऊपर ये जो है कुमार संभुवन जो उपन्यास था ना ये लिखा गया था। तो कुमार संभुवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि महमूद खिलजी को हराकर ये जो है किसने विजय स्तंभ बनवाया था। तो देखिए महमूद खिलजी को हराकर ये जो है महाराणा कुंभा ने ये जो है आपका बनवाया था। तो महाराणा कुंभा आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।